चलो, आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बारे में। हम लोग फ्यूचर अचीवर्स एकेडमी एक खुला है, तो सो द इंटेंशन इज दैट आप लोगों को कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ अच्छा खास बताने का। लाइक आई एम नॉट रियली गुड विथ हिंदी, so still we are trying to teach because a couple of students of our Hindi background. So let's start. Learn it on your own way. आपका तरीके में आप सीख लो, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब क्या है? हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं कि लोगों से बात करने के लिए, कुछ कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग कुछ लैंग्वेज यूज करते हैं, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी और एनी ऑफ द लैंग्वेजेस। सो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज? लैंग्वेज के लिए बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और लैंग्वेज में काफी सिमिलरिटीज हैं। ग्रामर क्या होता है? हम लोग कुछ रूल्स बनाते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे बात करने हैं, तो उस रूल्स के लिए हम लोग बोलते हैं कि ग्रामर। अगर रूल्स नहीं है, कुछ लोग बोलेगा कि कुछ अलग और कुछ लोग बोलेगा कुछ अलग, तो समझाने के लिए काफी डिफिकल्ट होता है। so, इसीलिए हम लोग कुछ रूल्स बनाया, उस रूल्स को हम लोग कहते हैं कि ग्रामर, और सेट ऑफ रूल्स अबाउट हाउ टू यूज द लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। ट्रांसलेटर ये कौन होता है कि सिर्फ मेरे को हिंदी आता है, आप लोगों को इंग्लिश ही आता है, हिंदी नहीं आता है, तो हम लोगों के बीच में एक बंदा होना चाहिए, दैट पर्सन हैज टू ट्रांसलेट। मेरा हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करे और आपका इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करे। सो ऐसा करने के लिए वी नीड समबडी, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड ट्रांसलेटर। Somebody who can translate from one language to another language is called translator. Okay, हम लोगों को इतना लैंग्वेजेस क्यों? हम लोगों को हिंदी क्यों, इंग्लिश क्यों, तेलुगु क्यों, तमिल क्यों, मलयालम क्यों? सो व्हाई वी हैव इतना लैंग्वेजेस क्यों है? क्योंकि लैंग्वेजेस आर रीजन स्पेसिफिक। हर एक लोकेशन में, हर एक जियोग्राफी में एक एक लैंग्वेज होता है, तो दे आर ऑल रीजन स्पेसिफिक। ओके, कीप दैट इन माइंड। ओके, सो जो भी लैंग्वेज के बारे में हो गया बात, अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं हम लोग टू इंटरेक्ट विद सिस्टम्स और कंप्यूटर्स, और कुछ टाइम पे ना कंप्यूटर्स और सिस्टम्स के बीच में भी इंटरेक्शन के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप एक एयर कंडीशनर ले लो, एसी, और इट हैज टू टॉक टू अ वाईफाई राउटर। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है प्रोग्रामिंग यूज करके, कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड स्टफ यूज करके। ऐसा जनरली मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी यूज टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम्स और द कंप्यूटर्स। सिंटैक्स क्या होता है? जैसा नॉर्मल लैंग्वेज में ग्रामर है, ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ ग्रामर होता है। ऐसे ही लिखना है प्रोग्राम को। सी लैंग्वेज में ऐसे लिखना है, मेन के अंदर ही ब्लॉक लिखना है, हर एक लाइन सेमीकोलन से एंड होनी है। तो पाइथन में प्रिंट का स्टेटमेंट जब भी तुम लोग लिखते हो, उस टाइम पे ब्रैकेट्स होनी चाहिए, पाइथन 3 वर्जन में। तो ऐसा लिखता है कि दिस इज हाउ यू शुड राइट अ प्रोग्राम। तो आपको प्रोग्रामिंग ऐसा ही लिखना है। सो उस टाइम पे आपको कुछ रूल्स होता है, उस रूल्स को ग्रामर कहते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको सिंटैक्स कहते हैं। तो द ग्रामर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। कंपाइलर क्या होता है? तो पहले हम लोग ट्रांसलेटर के बारे में सीखा है। सो अ टूल दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अ मिशन रीडेबल लैंग्वेज। तो कंप्यूटर को कुछ समझ में नहीं आता है अपन जो लिख रहा है, तो हम लोग सी लैंग्वेज लिखता है या पाइथन लिखता है ना, कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। सो कंप्यूटर को समझ में नहीं आने के लिए द हाई लेवल लैंग्वेज हैज टू बी ट्रांसलेटेड टू कुछ, उसका समझ आने के लिए लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के समझ में आता है 1s and 0s, बिट्स, बाइनरी लैंग्वेज। तो कंपाइलर क्या करता है, अपन जो लिखा है ना उस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके मिशन रीडेबल लैंग्वेज में कंप्यूटर को
देता है और कंप्यूटर यूज करता है उस लैंग्वेज को. तो कंपाइलर इज एक्ट एज अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मिशन रीडेबल लैंग्वेज प्लस बाइनरी लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग ये होता है कि काफी लोग बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग का मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. Partially true, but solving programs, actually solving problems is called programming. Okay, problems को solve करने को बोलता है कि programming और problem solving. एक काफी important है. अगर आपको प्रोग्रामिंग का मतलब जान, like if you know the programming का meaning, then it's very easy going ahead. So program ये होता है कि problem solve करना. अगर आपको problem solve करना आ गया, आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हैं. सी में या जावा में, पाइथन में, सी प्लस प्लस में लिख सकता है. ओके. कोडिंग क्या होता है? जो भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया पेपर में, मैथमेटिक्स यूज करके कुछ भी, उसको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखना है उसके बारे में, उसको कोडिंग कहते हैं. नॉर्मली प्रोग्राम लिखना इज कॉल्ड कोडिंग. लॉजिक क्या होता है? Logic is very important. The core steps to solve a problem is called logic. Okay. So अपन जो steps लिखता है ना problem solve करने के लिए, उस steps को अपन logic कहते हैं. Logic should be very much important. अगर आपके पास कुछ अच्छा खासा logic है, logic से build हो गया, आप programming अच्छे से कर सकता है. ओके. आप लॉजिक किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. आप शायद इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, या आप कुछ भी लैंग्वेज में आप लॉजिक को लिख सकते हैं. अगर लॉजिक आप सही तरीके से लिख लिया, प्रोग्राम इजी से, आसानी से आप लिख सकते हैं. सो लॉजिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, लॉजिक आसान से बन जाएगा. सो फोकस ऑन योर बेसिक मैथमेटिक्स. आपको मैथमेटिक्स इतना अच्छे से नहीं आता है, सीख लो. यही टाइम है. अभी नहीं सीखा तो कब सीखेंगे? ठीक है. अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या है? सी है, पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है, जावास्क्रिप्ट है, और कॉटलिन है, शिफ्ट है, रूबी है, एसक्यूएल है, जो भी कुछ मल्टीपल लैंग्वेजेस है. इतना लैंग्वेजेस क्यों? अपन बात करेंगे. वी हैव मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर एप्लीकेशन स्पेसिफिक. जैसा अपना ये नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज है ना, वो रीजन स्पेसिफिक है. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, एप्लीकेशन स्पेसिफिक है. क्योंकि सी यूज करके लाइनक्स का कर्नल इंप्लीमेंट किया हुआ है, और सी प्लस प्लस यूज करके माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस इंप्लीमेंट किया है. अपन एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड जो भी यूज कर रहे हैं वो सी प्लस प्लस यूज करके इंप्लीमेंट किया है. जावा यूज करके आपका एंड्रॉयड में एसडी के लेवल प्रोग्रामिंग होता है जावा यूज करके, और वेब एप्लीकेशंस का प्रोग्रामिंग होता है. पाइथन यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का प्रोग्रामिंग होता है. सो ऐसा हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके हर एक एप्लीकेशन में काम होता है. सो इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर एप्लीकेशन स्पेसिफिक. ओके, ये जानना बहुत जरूरी है. ठीक है. आप फ्रेशर हो और आपको कुछ प्रोग्रामिंग नहीं लैंग्वेज नहीं आता है, और आप टेस्टर हो, तो आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करना है, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि सी या पाइथन चालू करो. क्योंकि अगर सी या पाइथन से चालू किया है हम आप लोग, तो आपका क्या है कि बेसिक्स बन जाता है. सी इज वेरी मच फाउंडेशनल, क्योंकि सी में कुछ ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस ये सब नहीं रहता है, तो प्रीटी मच स्मॉल है. तो अगर सी आप चालू कर लिए, वेरी गुड. नहीं है आपको सी नहीं चालू करना है, पाइथन भी चालू कर सकता है. सो एनी ऑफ देम. अगर ये दोनों में से एक लैंग्वेज सीख लिया, आपको सी प्लस प्लस, जावा, जो भी लैंग्वेज सीखना है वो बहुत ही आसान हो जाता है. ठीक है. तो यू स्टार्ट विथ एनी ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अभी ठीक है, अभी क्या है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि आपको अगर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 10 साल से ऊपर से काम कर रहे हैं. हम लोग ग्रुप ऑफ 10 पीपल हैं, लाइक वी आर अ ग्रुप ऑफ 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं. तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे लोगों को कुछ अच्छे तरीके से पढ़ाना कोशिश करता है. सो आप लोग हमारा लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, आप हमारा फ्री कंटेंट देख सकते हैं. हम लोग यूट्यूब में सारा कंटेंट डालने वाला है. सो
हम लोग सी का रिकॉर्डिंग्स चालू किया है, पाइथन का रिकॉर्डिंग्स चालू किया है, कुछ करियर गाइडेंस का रिकॉर्डिंग्स है, और कुछ मोटिवेशन का रिकॉर्डिंग्स है, कुछ अलग तरीके का रिकॉर्डिंग्स रहता है काउंसलिंग रिलेटेड। सो आप लोग अपना चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम में फॉलो करो और वेबसाइट देख। इट्स ऑल गोइंग टू बी फॉर योर गुड फ्यूचर। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।